नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में नौतपा के चौथे दिन भी भीषण गर्मी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में रेड अलर्ट, जबकि राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज धूप और लू के थपेड़े दिन के साथ रात में भी आम जनता को परेशान करेंगे। वहीं आज देर शाम से तेज हवा का दौर शुरू होगा, जो गर्मी के असर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। प्रदेश के 11 जिलों में तो अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। बीते एक हफ्ते में गर्मी और लू के कारण राजस्थान में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार ने मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जयपुर मौसम केंद्र ने अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर और श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात के राजकोट टीआरपी गेम जोन हादसे में पुलिस ने फरार चल रहे एक आरोपी को सिरोही जिले के आबू रोड से हिरासत में लिया है। गुजरात पुलिस को सूचना मिली थी कि हादसे से जुड़े आरोपी राजस्थान में हो सकते हैं। पालनपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने आबू रोड शहर पुलिस की मदद से सदर बाजार स्थित एक कपड़े की दुकान पर दबिश दी। पुलिस ने यहां से आरोपी धवल भाई ठक्कर को हिरासत में लिया। इसके बाद उसे सिटी थाने लाया गया और यहां से पालनपुर क्राइम ब्रांच की टीम उसे लेकर राजकोट रवाना हो गई। इस हादसे में 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में गुजरात पुलिस ने 7 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें धवल ठक्कर, अशोक सिंह जडेजा, किरीट सिंह जडेजा, प्रकाश चंद हिरण, राहुल राठौर, युवराज सिंह सोलंकी और इनका मैनेजर नितिन जैन शामिल हैं। इनमें से 3 आरोपी युवराज, राहुल और नितिन जैन को पुलिस ने हादसे के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उदयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र में जीप और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई। साथ ही जीप में बैठे एक युवक और एक युवती घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में उदयपुर के एमबी सरकारी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। थाना अधिकारी सीताराम के अनुसार हादसे में तुंदर निवासी 20 वर्षीय सुनील, 17 वर्षीय राहुल और 18 वर्षीय दीपक की मौत हो गई, जबकि जीप सवार युवती निर्मा और रतनलाल घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार गरनवास में आदिवासी समुदाय की आमोड़ गांव में बारात आई थी। बारात की जीप जैसे ही तुंदर से उदयपुर ईडर नेशनल हाईवे 58E पर पहुंची, तभी सामने से फलासिया की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक की जीप से भिड़ंत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ जिले के झालरा पाटन में 2 बाइक सवार लुटेरों ने एक दंपति को पहले तो बाइक से टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया, फिर पत्नी के जेवर लूटकर फरार हो गए। वारदात इमली गेट के बाहर कब्रिस्तान के पास हुई। बाइक की टक्कर से पत्नी नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला SRG हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इमली गेट निवासी दंपति पिंकी सोनी और वरुण सोनी ने बताया कि रोजाना की तरह टहलने घर से निकले थे। कब्रिस्तान के पास पीछे से 2 बाइक सवार लड़कों ने उन्हें जोरदार टक्कर मारकर गिरा दिया। पिंकी घायल होकर बेहोश हो गई। वरुण संभलता इससे पहले ही दोनों युवक पिंकी की सोने की चेन और कानों के कुंडल खोलकर फरार हो गए। थानाधिकारी हंसराज मीना ने बताया कि बाइक सवारों ने दंपति से लूटपाट की है। रिपोर्ट पर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। अलवर जिले के अरावली विहार थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नंद किशोर और उसकी पत्नी कमला उर्फ सपना उर्फ कमली ने भरतपुर के बयाना के रहने वाले रामजी लाल को पिछले 8 साल से अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। 22 मई को महिला रामजी लाल और हनुमंत को अपने घर पर लेकर गई। यहां पर आरोपी दंपति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उससे करीब 1.5 लाख रुपए हड़प लिए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी नंद किशोर और उसकी पत्नी कमला उर्फ सपना उर्फ कमली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा जिले की अर्थूना की सारणपुर ग्राम पंचायत के मौरियापाड़ा गांव में प्रेम विवाह करने वाले अपनी बेटी को लेने पहुंचे एक पिता की आरोपियों ने हत्या कर दी। इस दौरान मृतक के गांव वालों ने हंगामा कर दिया। शांति व्यवस्था के लिए 5 थानों का जाब्ता लगाया गया है। करीब 5 घंटे के बाद परिजन शव उठाने को राजी हुए। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि आनंदपुरी के बरजड़िया निवासी मृतक की बेटी करीब 1 माह पहले प्रेम विवाह कर मौरियापाड़ा गांव आ गई थी। बेटी को वापस लेने के लिए मृतक और उसके परिवार के 6 लोग बाइकों के जरिए मौरियापाड़ा पहुंचे थे। यहां पर बातचीत के दौरान हाथापाई और मारपीट हो गई। घायल श्याम को परिजन अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया है।
उदयपुर जिले की कुराबड़ थाना पुलिस की टीम ने हफ्ता वसूली के लिए धमकाने के बाद पैसे नहीं देने पर ब्रिज संचालक के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में कार्रवाई कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि आरोपी महिपाल सिंह निवासी प्रतापनगर, शैतान सिंह निवासी आसावरा, महेंद्र साहू निवासी बुराबड़ और हिमांशु पवार निवासी गांधीनगर मल्ला तलाई को गिरफ्तार किया है। सांवरिया में वे ब्रिज के कर्मचारी इरफान कठात निवासी बयावर ने दी रिपोर्ट में कुछ बदमाशों के ब्रिज संचालक से अवैध वसूली के लिए धमकी दी थी। नहीं देने पर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अन्य आरोपियों के संबंध में पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा शहर के निकट कुपड़ा ब्रिज पर एक युवक का फिल्मी अंदाज में अपहरण का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि कुपड़ा निवासी नटवर भागता ने पुलिस को सूचना दी कि उसके बेटे राजेश को कुछ देर पहले बाइक पर आई 2 नकाबपोश उठाकर ले गए। राजेश मौसेरे भाई को छोड़ने सियापुर गांव जा रहा था। पुलिस ने राज तालाब, कोतवाली व अन्य संभावित थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी करवाई। राजेश के मोबाइल को सर्विलांस पर लेने से पता लगा कि आरोपियों की बाइक रतलाम मार्ग पर है। सदर सीआई ने बाइक का पीछा किया। आरोपी पाड़ला चौकी के आगे राजेश को छोड़कर भाग गए। वहीं पीड़ित को धमकाकर गए हैं कि अगली बार फिर से अपहरण करने आएंगे, हमारे लिए 1.5 लाख रुपए तैयार रखना, अन्यथा बुरा होगा। हालांकि अपहरणकर्ता पुलिस को गच्चा दे गए। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने पूरी टीम को पारितोषिक देने की बात कही है। फरीदपुर जिले के भुसावर में मौसी के साथ स्कूटी पर जा रही 8 साल की मासूम स्पीड ब्रेकर के कारण उछलकर सड़क पर जा गिरी। तभी सामने से आए ट्रैक्टर ने मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा हिंगोटा गांव में हुआ। थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि 8 वर्षीय भूमि पुत्री जितेश अपनी मौसी के साथ स्कूटी से खेड़ली की तरफ जा रही थी। इस दौरान पथैना सड़क मार्ग पर हिंगोटा गांव में स्पीड ब्रेकर पर स्कूटी से बालिका उछलकर सड़क पर गिर गई। तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। टायरों के नीचे आकर कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई, जो दौसा जिले के मैवा थाना क्षेत्र के गांव कीर्ति का नगला की रहने वाली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के किशोरपुरा इलाके में बाल विवाह की सूचना पर मौके पर पहुंची टीम ने नाबालिग बालक बालिका की शादी रुकवाई। बाल अधिकारिता विभाग ने सहायक निदेशक अर्पित जैन ने बताया कि किशोरपुरा थाना क्षेत्र में हो रहे बाल विवाह की सूचना मिली थी। बाल संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि जानकारी लगने पर किशोरपुरा थाना इंचार्ज रेवती रमन मीना को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की मदद से मौके पर पहुंची टीम जब बालक व बालिका के घर पहुंचे तो दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी। दोनों के दस्तावेज देखने पर दोनों की उम्र 17 साल पाई गई, जिस पर पुलिस व टीम ने तुरंत दोनों बालकों को बाल विवाह की आशंका को देखते हुए अपने संरक्षण में लिया। बालिका की हल्दी मेहंदी लगी हुई थी तथा घर में शादी की अन्य रस्में चल रही थी। परिजनों को बाल विवाह न करने के लिए समझाइश की गई। दोनों नाबालिगों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां बालक को उत्कर्ष संस्थान व बालिका को राजकीय बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलवाया।